साई वसंत शाह दरबार में 19 से 24 मई के बीच होने जा रहा है भागवत ज्ञान महायज्ञ। इसमें वृंदावन से देवी चित्रलेखा प्रवचन करेंगी। साथ ही इस मौके पर सदगुरु साई अमरदास साहब जी की 83वीं बरसी और साई परमानंद साहब की पहली बरसी का उत्सव भी मनाया जाएगा। सदगुरु साई वसंत शहंशाह पारूशाह दरबार आसाउतड़ स्थान, दुआओं की दरबार। ये एक सूफी दर है, फकीरी स्थान है। पहले तो मैं समस्त मीडिया टीम जो आई हुई है उन सबको मैं उन सबका आभार प्रकट कर रहा हूँ कि एक छोटे से बुलावे पे आप सब लोग यहाँ आए। बस यही प्यार हमेशा मान ये बरकरार रहे। सदगुरु साई अमरदास साहब जी तीसरी पातशाही, उनकी 83 वर्षीय उत्सव व दरवेशों में दरवेश सदगुरु बाबा साहेब परमानंद साहब जी, उनकी पहली बरसी साहब, उनके उपलक्ष्य में तारीख 19 से 25 मई 2022 को श्रीमद् भागवत महायज्ञ ज्ञान सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसमें देवी चित्रलेखा वृंदावन से आकर के अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के बारे में आपको पूरा बताएगी, ज्ञान देगी, आपको सत्संग करेंगी, कथा करेंगी। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 19 तारीख को सुबह 10:30 बजे दरबार साहब से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो भी हैं वो ये मान्यता होती है भागवत की कि जब हम ये कलश लेकर के परिक्रमा करके हम जहाँ भागवत आयोजित किया जाता है वहाँ रखते हैं और 8 दिन के बाद वो कलश एक अमृत के जैसा हो जाता है, अमृतपान हो जाता है। अगर वो कोई अमृत पीता है तो समझ लीजिए कि उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये एक भागवत का महात्म है। तो कलश यात्रा है 10:30 बजे सुबह, और 20 तारीख को पूज्य सदगुरु शहंशाह बाबा पारूशाह साहब, सदगुरु साई वसंत गोड साहब, जैसे कहते हैं कि गुरबाणी में ये कहा गया है, करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नाही हाथ। देखिए, फ़कीरों के दरबारों की महिमा यही है कि यहाँ करने कराने वाले वही हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो उनके दास हैं। उन्होंने हमको अपनी सेवा में रखा है, यही सबसे बड़ी भाग्य की निशानी है। 20 तारीख को पूज्य डेवरी साहब, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसने हज़ारों लाखों लोगों की मन्नत पूरी की है, उस डेवरी साहब का नव निर्माण कार्य चल रहा है। 20 तारीख को डेवरी साहब में जो समाधियां उपस्थित हैं इस वक्त, उन समाधियों के साथ पूज्य दरवेश बाबा साईं परमानंद साहब जी की समाधि स्थापना सुबह 11 बजे की जाएगी। और साथ ही साथ इस भागवत कथा में रोज़ शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भागवत का पूरा ज्ञान चलेगा। 22 तारीख को SVS भवन का भूमि पूजन रखा गया है, जिसमें ये सब उन महापुरुषों की ही देन है, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जिसमें सुबह 11 बजे भूमि पूजन है, जिसमें 70 रूम फर्स्ट फेज में, 70 रूम्स, साथ ही साथ 70 to 80 गैयों की गौशाला और कम्युनिटी हॉल, जिसमें आप शादी, इंगेजमेंट्स, जनेऊ कार्यक्रम, लंगर हॉल, साथ ही साथ लाइब्रेरी और किसी की पगड़ी रस्म हो वो भी, हम सब कार्यक्रम वहाँ जो सामाजिक कार्यों के लिए वो हॉल बनेगा, जो संगत की सेवा के लिए होगा। और 23 तारीख को श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ साहब आरंभ होगा। 25 तारीख को भोग साहब दोपहर को 2 बजे, और उसके बाद 25 तारीख सुबह 10 बजे हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। और ठीक शाम को भागवत कथा के बाद पूर्ण आहुति होगी। और जैसे कि हमारे सिंधियों में पलव को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। पलव मतलब दुआ। मेला जब समाप्त होता है तो पलव होता है। जो इंसान अगर 7 रातें 6 रातें नहीं जाग सकता, पलव रात जागा तो मतलब महात्म उसे मिल गया, उसका फल उसे मिला। तो पलव रात है, जागरण चलेगा, आनंद होगा दरबार में, और ठीक सुबह 4 बजे पलव की रस्म होगी।
मैं चाहूँगा कि आप सब मीडिया और जो भी संगत जो मीडिया से जुड़ी हुई है वो सब लोग इस मेले का आनंद प्राप्त करें और अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें। दरबार के भक्तों और उनके प्रेमियों के लिए कोई संदेश आपका? सेवा, सिमरन, त्याग, 3 चीज़ है। त्याग मतलब एडजस्टमेंट। अपने जीवन में अगर हम एडजस्ट करना सीख गए तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मन को मारना सीख गए तो इंसान ने जीवन जीने की जंग जीत ली। और सेवा, जिस इंसान के जीवन में अगर सेवा नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। सेवा में ही सब कुछ है। जो भी जिस दरबार से जुड़ा है, जिस स्थान से जुड़ा है, कहीं भी जुड़े रहें, बस सेवा करते रहें, सेवा करते रहें। और सिमरन, सिमरन हमारे जीने की राह है। जब हम बैठते हैं उस प्रभु परमात्मा के साथ, कैसे अगर हम घर परिवार में जाएंगे तो बच्चों के साथ बैठेंगे, उनका हालचाल लेंगे, उनको क्या तकलीफ है हम उनसे हालचाल लेंगे, उसी तरीके से जब हम सिमरन में बैठते हैं तो वो वक्त हमारा प्रभु परमात्मा को है। उस वक्त हम अपने प्रभु परमात्मा को अपने जीवन का हाल, उन्हें सब पता है, लेकिन एक बैठ के अपनापन तब आता है जब हम बैठ के बताते हैं। तो सिमरन वही है, जब हम सिमरन करते हैं तो वो वक्त हमारे भगवान का, हमारे गुरु का, हमारे साईं का होता है। सिमरन करिए, ये 3 चीज़ें अगर जीवन में कर ली, मेरी तरफ से तो यही संदेश है, जीवन सफल है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।